भारत एक देश, एक संस्कृति, केवल एक भूखंड नहीं, अपितु मानव कल्याण की कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, जहां प्रतिदिन विश्व के कल्याण की प्रार्थना होती है। ये भूमि शूरवीरों की जननी है, जो मातृभूमि के सम्मान और रक्षा हेतु हर संघर्ष और बलिदान को सदा तत्पर रहते हैं, जिनकी सांसें हर पल यही कहती हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं मेरे देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं मेरे देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये मेडल, ये पदक देखने में छोटा, लेकिन मैदान जंग में बहादुरी का सबसे बड़ा इनाम माना गया है। यही परमवीर चक्र है। इसे वही हासिल करता है जो देश की रक्षा में जान की बाजी लगाकर अपनी बहादुरी का जौहर दिखाए, नामुमकिन को मुमकिन साबित कर दे। One day I will kill death. If death comes before me, तो उनको मौत वगैरह से डर नहीं लगता था। वही एग्रेसिव स्पिरिट, वही नेवर से डाई एटीट्यूड, जो हम एक परफेक्ट आर्मी मैन में देखना चाहते हैं। अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आ गई, कसम से मैं मौत को मार डालूंगा। जब उनका एनडीए में इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया था कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात कही थी कि आई वांट टू गेट द परमवीर चक्र। वो हम खुद खत्म कर देंगे और सीओ साहब को हम अपना विक्ट्री साइन बता देंगे कि हमने खत्म कर दिया और टास्क कंप्लीट हो गई। लेकिन उस यंग लड़के का देखो कितना तगड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उसने सबको बताया कि नहीं, कमांडिंग ऑफिसर साहब ने मुझे जो है ड्यूटी सौंपा है कि इसको ख़त्म करना है। और उस जवान ऑफिसर ने विदाउट हेजिटेशन क्रॉल करके नज़दीक बंकर की तरफ बढ़ने लगा। हमने कहा कि तुम अफसर हो, जब लड़ाई कहीं कुछ होगा तो तुम पीछे रहना, अपने जवानों को आगे भेजना। तो कहने लगे मम्मी, जहाँ पर जैसे हम और आप होंगे तो जहाँ कोई मुसीबत होगी तो आप आगे जाओगी कि हमको आगे कर दोगी। तो हमने कहा नहीं, हम जाएंगे। तो कहे वो जवान जो मेरे बच्चे की तरह हैं, और जब लड़ाई होगी तो हम आगे रहेंगे, अपने बच्चों को आगे क्यों भेजेंगे। तब मेरी समझ में आया इनको देशभक्ति के लिए और अपने जूनियर के लिए कितना प्रेम है। जिस बेटे के कंधे पर पिता की अस्थियां जानी चाहिए, उस पिता के कंधे पर बेटे की अस्थियां गई हैं। दुख का कोई सीमा नहीं है दोनों के हमारे, लेकिन साथ साथ में गर्व भी है कि हमारे बेटे ने बहुत चंद्र समय में इतिहास में अपना नाम अंकित करके और समाज की सेवा करी और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर लिया। भारतीय सशस्त्र बलों का इतिहास वीरता के अनगिनत कारनामों से भरा पड़ा है। आज हम प्रस्तुत हैं इस गौरवशाली इतिहास से भारतीय वायुसेना का एक ऐसा अध्याय लेकर जो त्याग, शौर्य और सर्वस्व समर्पण की महान भावना से ओतप्रोत है। ये कहानी है मां भारती के उस वीर सपूत की, जिसने 1971 के हवाई युद्ध में अकेले ही
दुश्मन के 6 सेबर जेट्स का डटकर सामना कर अदम्य साहस का परिचय दिया। यह गाथा है भारतीय वायुसेना के इकलौते परमवीर चक्र सम्मानित फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की। लुधियाना के छोटे से गांव इस्सेवाल में जन्मे निर्मलजीत बचपन से ही विमान और वायुसेना के जीवन से प्रभावित थे और वायुसेना में जाने की चाहत रखते थे। अपने अडिग और अथक प्रयास के साथ उन्होंने इस जुनून और चाहत को सच्चाई में बदल लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ अपने सपनों को पंख देकर आसमान में उड़ान भरने की तैयारी शुरू कर दी। तकरीबन 1.5 साल उन्होंने इंजीनियरिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 4 ਜੂਨ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। कमीशन होने तो पीछे उन्होंने फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन अंबाला इन 18 स्क्वाड्रन। वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। कुछ इसी तरह फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों के हृदय में बचपन से ही देश सेवा की भावना प्रबल थी। एक चाहत थी कि देश के लिए कुछ कर गुजर जाऊं। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों श्रीनगर स्थित एक नेट टुकड़ी के पायलट थे। तो एंड ऑफ नवंबर घर आए थे। घर आए तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि मैंने इस बार कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। तो हमने भी बहुत समझाया कि नहीं अपना देखना, कहते नहीं इस बार तो मतलब हद होगी, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। पाकिस्तानी वायुसेना के हमलों से कश्मीर घाटी की रक्षा का दायित्व सेखों और उनके साथी BS घुम्मन के कंधों पर था। खतरा बहुत था, पर सेखों का जज्बा और साहस कौन सा कम था। लगता यूं था कि शायद जैसे उन्हें डर और खौफ जैसी भावनाओं का ज्ञात ही नहीं था। 14 दिसंबर सुबह 8:02 पर पाकिस्तान वायुसेना बेस पेशावर से 26 स्क्वाड्रन के 6 पाकिस्तानी F-86 जेट विमानों ने श्रीनगर एयरफील्ड पर हमला बोल दिया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों उस समय रेडीनेस ड्यूटी पर थे, जिस बीच दुश्मन ने एयरफील्ड पर बमबारी शुरू कर दी। हर तरफ बम गिर रहे थे, खतरा काफी था। पहला विमान हमला अपनी आंखों के सामने होते देख निर्मल और उनके साथी घुम्मन अपने अपने नेट एयरक्राफ्ट की ओर बढ़े। हमले के दौरान उड़ान भरने में जान का जोखिम तो था ही, पर इसके बावजूद दोनों उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। 2 नेट जहाजों की फॉर्मेशन में नंबर 2 के रूप में फ्लाइंग ऑफिसर सेखों तुरंत उड़ान नहीं भर सके, क्योंकि पहले जहाज की धूल अभी भी काफी थी। घातक परिस्थितियों को देख फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने फैसला किया और समय न गंवाते हुए रनवे बिना क्लियर हुए ही उड़ान भर ली। पर शायद देर हो चुकी थी। दुश्मन के 6 विमान हमले के लिए आगे बढ़ चुके थे। 18 स्क्वाड्रन यानी फ्लाइंग बुलेट्स के इस शेर ने निडरता के साथ अपने विमान को रफ्तार दी और हवाई हमले के नापाक मंसूबों को नाकाम करने की तैयारी में लग गए। उड़ान भरते ही जाबाज सेखों ने दुश्मन के सेबर हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक एयरक्राफ्ट को निशाना बना दिया और दूसरे को आग के हवाले कर दिया। अब एक का मुकाबला 4 से था। घिरे होने के बावजूद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने चारों को उलझाए रखा। दुश्मन बार बार सेखों के विमान को निशाना बनाने में चूक रहे थे, पर सेखों दुश्मन को खदेड़ने में पीछे नहीं हटे। लगता था जैसे सेखों ने ठान ही लिया है कि दुश्मन के खेमे को धराशायी किए बिना वो वापस तो नहीं जाने वाले थे। अपनी आखिरी सांस तक लड़ने वाले वीर योद्धा ने साथी घुम्मन को आखिरी संदेश में कहा था, शायद
मेरे विमान में भी निशाना लग गया है। श्रीनगर एयरफील्ड के इस घातक हवाई युद्ध में फ्लाइंग ऑफिसर शेखों का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे वीर गति को प्राप्त हुए। भारतीय वायुसेना की परंपरा को कायम रखते हुए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों ने अनुकरणीय साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अकेले दुश्मन के 6 सेबर जेट के खिलाफ उनकी बहादुरी और कौशल के कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च बहादुरी पदक परमवीर चक्र से नवाजा गया। आसमान पर स्वर्ण अक्षरों से नाम सजाए आज 50 साल बाद भी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों भारतीय वायुसेना के इकलौते परमवीर चक्र से सम्मानित योद्धा हैं। सच ही कहा गया है, वीर कभी मरा नहीं करते, वे तो सदा जिंदा रहते हैं। No sir, my gun is still firing and I cannot bail out. The parting words were कि बेटा, शेरों जैसे लड़के आना। 1971 एक नए देश का जन्म हुआ। उस देश की गुहार सुन भारत आगे आया उस देश को आजादी दिलाने। कुछ पराक्रमी महावीरों ने भारत को दिलाई उसकी सबसे बड़ी जीत। एक बार फिर पलटें इतिहास के वो पन्ने और याद करें उस पराक्रमी शूरवीर को जिसने इतिहास रच हमारे आज के युवाओं के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान किया। श्री अरुण खेत्रपाल। Arun was a gentleman. He's very soft-spoken. But he was, he had nerves of steel. If he determined to do something, then nothing could stop. अरुण फौज ज्वाइन करना चाहते थे। मतलब रात को अगर मेरे पिताजी की वर्दी तैयार होती है तो वो ड्यूटी पे जब उनकी वर्दी पड़ी होती थी और कहीं इत्तेफाक से अगर मेरे फादर को कहीं शाम को कहीं बाहर खाने पे जाना पड़ता, सो बोथ अरुण एंड आई वुड वेयर दैट वर्दी। जब ये आईआईटी का रिजल्ट आया, अरुण को मतलब वहां पे आईआईटी जाने का मौका मिला, पर अरुण का दिल नहीं था आईआईटी जाने, पर साथ साथ में हिम्मत भी नहीं थी कि पिताजी से बोलते कि भाई हम आईआईटी नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमने कहा यार आईआईटी आगे तो बहुत बढ़िया, आईआईटी तो वेरी गुड इंस्टीट्यूट। तो फिर अरुण ने मेरी मदर को मतलब जो है कहा कि मम्मा आप पापा को बोलो कि मेरे को मतलब जो है इंजीनियर नहीं बनना। तो एक दिन डाइनिंग टेबल पे मेरी मदर ने हिम्मत करके मेरे फादर से बोला कि मदन, मेरे फादर्स फर्स्ट नेम वाज मदन, कि ये अरुण कह रहा है कि इसको आईआईटी नहीं जाना। तो फिर मेरे फादर ने अरुण की तरफ देखा कि क्यों, आप क्या बोल रहे हो, आईआईटी नहीं जाओगे? तो फिर अरुण ने अपनी धीमी सी आवाज में कहा कि नहीं पापा, मैं आपके जैसे फौज में जाना चाहता हूं। रोज मतलब रोक नहीं पापा, मुझे आर्मी ज्वाइन करना। तो फाइनली वन डे माय फादर रिलेंटेड एंड टोल्ड अरुण कि अच्छा बेटा, जो आप करना चाहें, it is your decision, I will not come. And Arun was very happy. So he said कि मुझे IIT नहीं मतलब जाना है और मैं अब NDA जा रहा हूं। He went to NDA, he did well. He went to IMA, he did well again. And then he went and joined a regiment which is, steeped with history of valor. तो ये वायोस कोर्स को बीच में ही स्थगित करके इनको ऑल द यंग ऑफिसर्स को ये कहा गया कि आप लोग सब अपने यूनिट पे मतलब गो एंड रिपोर्ट बैक टू योर रेजिमेंट। एंड माय फादर सेड दैट आई हैव बीन टू वॉर सेवरल टाइम्स, सो हियर इज योर अपॉर्चुनिटी, यू आर गोइंग टू बैटल, एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल डिस्चार्ज योरसेल्फ ऑनरेबली।
my mother was also, on the way to the station, the parting words were कि बेटा, शेरों जैसे लड़के आना. With his 3 tanks, was left facing, I'm told, some 8 tanks of, 13 Lancers. And a fierce battle took place. These tanks of Arun hit the Pakistani armor till eventually Arun's 2 tanks were also hit, and Arun's tank was also on fire. Now I'm told that if a tank is on fire, it can be very dangerous because it's got high octane fuel, it's got armor, shells inside, and the heat can actually burst the shells or burn the thing. One of the captain, Captain Malhotra, whose gun was not firing, he was at the back. He told Arun, your tank is on fire. Why don't you, bail out? I'm told Arun said that, no sir, my gun is still firing and I cannot bail out. His driver told Arun कि साहब थोड़ा सा टैंक को पीछे ले लो, आग बुझा लेते हैं, फिर आ जाएंगे. And Arun said, no, we will not move 1 inch back because CO साहब का ऑर्डर है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं मिलेंगे. Now, in that process, he also switched off the intercom. There was no communication, and this battle happened. So they hit. His other tanks had got hit. Then there were 3-4 tanks. Then his tank hit 2-3 more. But eventually there was, the enemy commander's tank and his tank came within 100 yards of each other. Now 100 yards is nothing, for a tank battle. They were face to face, and they fired at each other. किस की रात को, हमें फिर, एक ये telegram, and this is, the telegram is still with me, okay? It says here, deeply regret to inform you, your son, IC 25067, Second Lieutenant Arun Jetpal, reported killed in action 16 December. Please accept sincere condolences. So on the morning when my mother, at 8 o'clock in the morning, somebody pressed the bell and my mother went to the bell and Dakia tha, and he handed this telegram to her. Of course, my mother, cried in pain and she collapsed, while she was giving this. When we heard her cry, my father and I rushed out and we saw this, telegram in her hand. And that is how we came to know that Arun was going. He did it at the age of 21. He was the youngest, PVC winner of, that's ever happened. Whenever I meet anybody from the armed forces today and I'm saying, I tell them I'm Mukesh Jetpal and Arun's younger brother, people want to shake my hand again. Listen, this happened 50 years ago. It's not yesterday. And yet people remember him today. No, I think that's great because what? Not because Arun was Arun, but I think there's so many Aruns here. And they should all take inspiration. You can be an Arun not necessarily by going to battle. But you can contribute to the society that you live in. Whatever profession you're doing, be an Arun. Put your name so that it's carved in stone.